We are starting with new chapter, that is chapter number 2, India's foreign policy. थोड़ा बोरिंग चैप्टर है लेकिन डोंट वरी, इजी है. लेट्स ट्राई मेकिंग इट इंटरेस्टिंग. कुछ नए नए फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, सिर्फ ध्यान से सुनते जाना क्या बोल रहा हूं मैं. रिजल्ट्स तो आप लोग ने सुना ही होगा पूरा. विक्रोली, मुलुंड, अंधेरी, घाटकोपर, हर एक जगह से स्कूल टॉपर अध्ययन से. सो अभी आप लोग को भी वही स्कोर करना है, उतना ही लाना है, राइट? सो डोंट वरी, मेहनत करने स्टार्ट करो. दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है? So we'll start with second chapter, that is chapter number 2, India's foreign policy. Yes, we have to write. Yes, एक बुक मेंटेन करो, बुक में हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 2, India's foreign policy. Okay, so we'll start. रिजल्ट सबसे शेयर करो अध्ययन का. अध्ययन रॉक्स. रिजल्ट्स हम भी पोस्ट करेंगे, डोंट वरी. सो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको बेटा? विजिबल है स्क्रीन सबको? प्लीज बताओ यस और नो. ओके, ब्यूटीफुल, गुड 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 गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2. थोड़ा बोरिंग है, पीपीटी भी थोड़ा हमने सिंपल बनाया ये चैप्टर का मैंने, डोंट वरी. बट कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताऊंगा, वो सब सुनते रहना क्या क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है? So students, today we are going to start with the very interesting chapter, that is chapter number 2, जिसको हम लोग बोलते हैं India's foreign policy. Now the question arises, chapter number 2, India's foreign policy में क्या है? Yes बेटा, Instagram में हम डालेंगे, don't worry. बाद में मैं बताता हूँ कहाँ डालने वाले हैं हम लोग, कौन से पेजेस में डालेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डोंट वरी. अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Okay, we'll start. So we are starting with the chapter that is nothing but India's foreign policy. Now the question arises, sir, India's foreign policy मतलब क्या? कल तो एक नया पॉलिसी सुना हमने, India's education policy, नया पॉलिसी है. अभी इसमें बहुत जन को डाउट रहेगा, सर हमारा बोर्ड होगा कि नहीं होगा. बेटा तुम्हारा बोर्ड होने वाला है. आप लोग से पहले जो है 8th स्टैंडर्ड, उनको ये इंप्लीमेंट होगा. प्लस आप जब 10th में जाओगे, 10th के बाद आपको इंप्लीमेंटेशन होगा. सो डोंट वरी, आप लोग को सब देना ही है. सो हम पढ़ते, वो सब दिमाग से निकाल दो. अभी फिलहाल हमको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? हाँ, संडे का हिस्ट्री टेस्ट में क्या आने वाला है, क्या नहीं आएगा, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी. लेक्चर्स के बाद लास्ट का 5-10 मिनट्स हम वो डिस्कस करेंगे टेस्ट के बारे में, ठीक है? सो अभी हम स्टार्ट करें प्लीज. कुछ बच्चों को चैप्टर है ये एग्जाम में, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में. सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्टली होता क्या है सर? स्टूडेंट्स याद रखना, हमारा कंट्री है ना, हमारा कंट्री कोई भी नेबरिंग कंट्री या फॉरेन कंट्री के साथ जब डील करता है, तब दो कंट्री के बीच में एक पॉलिसी बनता है. पॉलिसी इज एज गुड एज अग्रीमेंट व्हिच हैज बीन साइंड बिटवीन टू कंट्रीज, एंड ये अग्रीमेंट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो दोनों को फॉलो करना पड़ता है. ये अग्रीमेंट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ये दोनों कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी दो कंट्री आपस में कोई रिलेशन बनाते हैं, जब भी दो कंट्री जब आपस में कोई ट्रीटी साइन करते हैं या कोई कंडीशन साइन करते हैं, दे आर सपोज्ड टू एंटर इनसाइड अ फॉरेन पॉलिसी, एंड ये फॉरेन पॉलिसी दोनों को फॉलो करना पड़ता है. अब ये फॉरेन पॉलिसी क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, फॉरेन पॉलिसी क्या है. अगर समझो इंडिया ने यूएसए के साथ कुछ डील साइन किया, यूएसए ने इंडिया के साथ कुछ डील साइन किया, तो दोनों के बीच में कुछ पॉलिसीज रहेगा, वो पॉलिसी के हिसाब से दोनों को चलना पड़ेगा. कोई वो पॉलिसी के अगेंस्ट जा नहीं सकता, जिसको हम बोलते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बराबर. जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो इंडिया एंड फ्रांस, आज एक बड़ा डील हो गया. इंडिया ने वहां से राफेल मंगाया, फाइटर जेट्स, मालूम है ना, राफेल एकदम जनरेशन 5th वाला फाइटर जेट्स मंगाया. तो हमारे और फ्रांस के बीच में एक फॉरेन पॉलिसी साइन हो गया, राइट? ओके, ब्यूटीफुल. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पक्का ध्यान से सुनो. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ध्यान से सुनो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग में बताऊंगा, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए, ध्यान से सुनते जाओ. तो क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जरा बताओ. स्टूडेंट्स, हर एक कंट्री है ना, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, हर एक कंट्री को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. ये हमने पढ़ा था. ईच एंड एवरी नेशन हैज टू डिपेंड ऑन ईच अदर. अगर याद रहेगा तो मैंने ये भी बताया था, ऐसा वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जिसके पास सब कुछ है.
ऐसा वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जिसके पास सब कुछ है. ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू डिपेंड ऑन ईच अदर. याद रखना, ये कंसेप्ट को मैंने एक नाम दिया था. कोई बता सकते हैं कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया था? ईच एंड एवरी नेशन हैज टू डिपेंड ऑन ईच अदर. बराबर. ये कॉन्सेप्ट को हमने एक नाम दिया था. क्या बोलते हैं उसको? इंटरडिपेंडेंस. क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरडिपेंडेंस. सो व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस मैंने बताया था, नन ऑफ द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू डिपेंड ऑन ईच अदर. इससे आपस में एक रिलेशन बढ़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशन. अप 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 अप. इंटरडिपेंडेंस का मतलब इतना ही नहीं कि भाई एक दूसरे का साथ देगा, एट द सेम टाइम एक दूसरे को मदद भी करना चाहिए, एट द सेम टाइम एक दूसरे को हेल्प भी होना चाहिए. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई एक दूसरे के साथ सिर्फ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, बट एक दूसरे को हेल्प भी करो एंड एक दूसरे को बेनिफिट भी होना चाहिए. जैसा इंडिया और फ्रांस इंटरडिपेंडेंस है. फ्रांस आज हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, बदले में हमको क्या मदद करने के लिए दिया? रफेल फाइटर जेट्स. नो डाउट हमने पैसा तो भरा, रफेल हमको भेजा. आज रफेल आने की वजह से चाइना एकदम शांत है ना. कल 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 हम सीधा सीधा चाइना के साथ अगर वॉर हुआ तो हम यूज कर सकते हैं ना रफेल फाइटर जेट्स. मानते हो कि नहीं? सोचो सोचो, इतना हम दोनों के बीच में ये रिलेशन को हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस. सो याद रखना, नन ऑफ द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, एवरी कंट्री हैज टू डिपेंड ऑन ईच अदर. मैंने तुम लोग को बताया था, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है हर कंट्री के बीच में. ओनली दिस इंटरडिपेंडेंस should not be of the benefit to few countries, but it should also help each and every country. याद रखना, हर कंट्री को इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए. आज तो तुम लोग ने देखा रहेगा, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री किसका दुश्मन बन गया? एक ही कंट्री का, चाइना. क्यों चाइना का दुश्मन बन गया? बिकॉज चाइना ने हर एक के कंट्री में आज कोरोना वायरस फैलाया है. याद रहेगा ना. सो आज सब कंट्री एक साथ हो रहा है किसका वाट लगाने के लिए? चाइना का वाट लगाने. सो अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, what is interdependence? None of the countries self-sufficient. Every big nation, every small nation, every poor nation has to depend on each other. मानते हो बात? इतना ही नहीं, एक दूसरे को हेल्प नहीं, एट द सेम टाइम एक दूसरे को बेनिफिट भी होना चाहिए. जैसा इंडिया और फ्रांस का मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था. ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस. जब each country has to decide the nation with which it should be friendly, in which block it should participate, or what position it should take in international relation. जैसे कि मैं इंडिया का बताता है. इंडिया ने आज एक कंट्री के साथ ही डील नहीं किया. इंडिया ने आज बहुत सारे कंट्रीज के साथ डील किया. इंडिया ने सिर्फ आज एक कंट्री के साथ डील नहीं किया है. देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे इंडिया के साथ डीलिंग है. जैसा इंडिया यूएस का रिलेशन है, इंडिया फ्रांस का रिलेशन है, इंडिया इजराइल का रिलेशन है, इंडिया रशिया का रिलेशन है. सो हमारे कंट्री को डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया हमको किसके साथ दोस्ती बनाए रखना है और कौन कौन हमारे बुरे वक्त पे हमारा साथ देने वाला है. कल समझो चाइना के साथ वॉर हुआ, समझो चाइना के साथ वॉर हो गया कल, क्या लगता है स्टूडेंट्स, हमको कौन मदद करेगा? मदद करने के लिए कोई तो आना चाहिए. अगर चाइना और इंडिया अकेले अकेले वॉर करेंगे ना, तो ट्रस्ट में इंडिया कभी जिंदगी में नहीं जीतेगा. लेकिन एटलीस्ट आज चाइना को डर है हमारे ऊपर बॉम्ब डालने से. क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि आज इंडिया के पीछे एक कंट्री नहीं, पूरा देश खड़ा है, और चाइना के पीछे बहुत कम कंट्रीज है जो उसको सपोर्ट करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, आज इंडिया एकदम पावरफुल पोजीशन में. क्यों पावरफुल पोजीशन में? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज आज हमारा फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा हो चुका है. स्पेशली अमेरिका के साथ, स्पेशली इजराइल के साथ, स्पेशली रशिया के साथ, हर एक कंट्री के साथ हमने रिलेशन बनाए रखा है. इसीलिए आज हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकते. समझ रहे हो? सो हमेशा याद रखो, हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है भैया उनको कौन से कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है. समझ रहे हो? और कौन से पोजीशन में रहना है. आज अगर मैं बोलूं, इंडिया ने नेपाल के साथ भी रिलेशन बनाया, इंडिया ने भूटान के साथ भी रिलेशन बनाया, बट माय क्वेश्चन इज, नेपाल और भूटान इंडिया को मदद करेगा क्या वॉर में? नहीं. बट क्यों रिलेशन बनाया? ताकि अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए. समझ रहे हो? और नेपाल ने आज देखा ना, धोखा दिया, चाइना का हाथ मिला के बैठा है वो. याद है ना, वो बात की बात है. लेकिन आज सबके साथ रिलेशन बना के रखा है वो लोग. याद रखना. इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, और एक बात बता दो, ध्यान से सुनो अभी. Such decisions should be made thoughtfully. The theoretical framework in which such decisions are taken is called as foreign policy. याद रखना स्टूडेंट्स, याद रखना, जो कंट्री के साथ हम रिलेशन बनाने वाले हैं, जो कंट्री के साथ क्या क्या फायदा हमको मिलने वाला है, वो सब चीज का प्लानिंग को जो हम लोग फ्रेमवर्क में बना के रखते हैं, एक प्रॉपर एजेंडा में लिख के रखते हैं, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? मालूम? फॉरेन पॉलिसी. आज अगर मैं बोलूं मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी क्या था? मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी एक ही था, वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री को अपना दोस्त बनाए रखो.
सच बोलता हूं स्टूडेंट्स, बिफोर 2014 जब हमारे कंट्री में कांग्रेस गवर्नमेंट था, वो टाइम पे हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। आज अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा क्यों बना है? ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। इन्होंने फॉरेन रिलेशंस पे बहुत मैटर किया। लोगों ने बोला कि देश घूम रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं, लेकिन याद रखना आज यही टूर हमको मदद आया, बिकॉज आज चाइना हमारे ऊपर वॉर करने से अगर रोका है या रुका है, ओनली बिकॉज ऑफ वन कंट्री, दैट इज यूएसए। बिकॉज इंडिया को बैकिंग किसका है? यूएसए का। सो स्टूडेंट्स याद रखना, आज हमारा फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आज आज इजराइल के साथ हमारा दोस्ती इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि ट्रस्ट मी, आज इजराइल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेपन्स बनाने वाला एक ही कंट्री है, इजराइल। वर्ल्ड में जितना भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस बनता है ना, सबसे बेस्ट किधर बनता है मालूम है? इजराइल में। आज इजराइल इजराइल हमको ये वेपन्स सप्लाई करता है। व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज इंडिया और इजराइल का रिलेशन बहुत अच्छा है। ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन, दैट इज नरेंद्र मोदी जी। तो याद रखना, नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज बहुत अच्छा किया है, दैट इज इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग बनाया है एंड इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। याद रहेगा 101%। तो ये तुम लोगों को मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस। ये पॉइंट्स लिखना नहीं है निधि बेटा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं। हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। India's foreign policy मतलब none of the country is self-sufficient. Every country has to depend on each other. Every big nation, every small nation has to depend on each other. याद रहेगा, तो मैंने ये भी बताया था, हर एक कंट्री को एक दूसरे के साथ डिपेंड रहना पड़ता है। ये जो डिसीजन हम लेते हैं, जो हम लोग पोजीशन लेते हैं, ये सब चीज एक फ्रेमवर्क में डालते हैं। ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन पॉलिसी। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन पॉलिसी। याद रहेगा 101%। सुनो अभी आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनो अभी। Now the question arises, sir, what do you mean by national interest? सुनो, नेशनल इंटरेस्ट मतलब मैं सिंपल बोलूं ना, नेशनल इंटरेस्ट मींस कंट्री का फायदा। वापस बोल रहा हूं, नेशनल इंटरेस्ट मींस व्हाट? नेशनल इंटरेस्ट मींस कंट्री का फायदा। वी हैव ब्रीफली अंडरस्टूड व्हाट फॉरेन पॉलिसी मींस। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी आर क्लोजली कनेक्टेड। आज मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं। नेशनल इंटरेस्ट मतलब मैंने क्या बोला? कंट्री का फायदा। मानते हो बात? अब नेशनल इंटरेस्ट का बात आ ही गया, तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूं। आज इंडिया ने अमेरिका के साथ क्यों रिलेशन बनाया? ताकि इंडिया को पता था कि फ्यूचर में हमारा वॉर अगर चाइना के साथ होगा, तो हमको 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 कौन सपोर्ट करेगा? अमेरिका करेगा। बराबर। मतलब इंडिया ने अपना फायदे के लिए अमेरिका के साथ रिलेशन बनाया। ये चीज को हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। सो इसीलिए हम बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस नेशनल इंटरेस्ट, देश का फायदे के लिए, देश का बेनिफिट के लिए हम जो भी रिलेशन फॉरेन कंट्री से बनाते, ये चीज को हम बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। याद रहेगा पक्का 101%। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट सिंपल टर्म में अगर बोलूं तो क्या बोला था मैंने? देश का फायदा। देश का फायदे के लिए हमने किसके किसके साथ डील किया? अमेरिका के साथ साइन किया, इजराइल के साथ दोस्ती बनाया, इंडिया ने और भी बहुत कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन किया। क्यों किया? क्यों किया? द रीजन इज बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सो वापस मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट सिंपल मतलब क्या बोला था मैंने? बोला नेशनल इंटरेस्ट मींस व्हाट? देश का फायदा। क्या बताया था? देश का फायदा। अच्छा, देश का फायदे के लिए इंडिया ने अमेरिका के साथ डील किया, ताकि फ्यूचर में अगर चाइना हमारे साथ वॉर करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? डिफीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के साथ दोस्ती इसीलिए किया ताकि किसको डिफीट करना है? चाइना। ये चीज को हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। याद रहेगा पक्का? किसी को वहां पे डाउट था? सो कोई पूछा व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? देश का फायदा। देश के फायदे के लिए जो भी कंट्री के साथ दोस्ती करते हैं, वो चीज को हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। एंड एट द सेम टाइम नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। डन? 101%। सबका डाउट क्लियर? पक्का? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। अभी एक और चीज बताता हूं। सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस। नन ऑफ द कंट्री क्या बताया मैंने? इस नन ऑफ द कंट्री क्या बताया? is dependent on each other. Each and every country has to depend. सबको मालूम है none of the country is self sufficient और self reliant. ये concept को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये concept को हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था interdependence. क्या बोलते हैं हम लोग? बोला था interdependence. याद रहेगा 101%।
इंटरडिपेंडेंस को हमने बताया था, हर एक कंट्री को एक दूसरे का हेल्प ही नहीं, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैंने बताया था, बेनिफिट। यही बेनिफिट के चलते मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट इज एज गुड एज देश का फायदा। क्या बताया था, देश का फायदा। याद रहेगा पक्का, 101%। So again, I'm telling, national interest implies the means through which interdependence and sovereignty of our country can be safeguarded. हमको कोई कुछ आज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमको वर्ल्ड का बड़े बड़े कंट्रीज का बैकिंग है, सपोर्ट है, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि इजराइल। हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। हम आज बहुत पावरफुल हो गए स्टूडेंट्स, याद रखना, हम लोग बहुत पावरफुल हो गए। इमेजिन करो, राफेल जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आज हमारे पास है। उसके बाद अगर कोई अच्छा फाइटर जेट है तो यूएस के पास है F-16 करके। सोचो, रशिया के पास एक फाइटर जेट था सुकोई, उसको भी हम सबसे भारी ले लिया हमने, फ्रांस से खरीद लिया हमने। कौन सा, राफेल लिया हमने। याद रहेगा पक्का, 101%। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो, फॉरेन पॉलिसी में एक चीज फायदा है कि वर्ल्ड में हमारा पावर एकदम स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रांग। याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब तुम लोगों को पता चला, इंटरडिपेंडेंस मतलब पता चला। एट द सेम टाइम नेशनल इंटरेस्ट आल्सो इंक्लूड्स एफर्ट्स टू अचीव आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग आवर नेशनल पावर. So when decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. So always remember, हमारा country हमेशा वही decision लेगा जिसमें देश का फायदा होना चाहिए स्टूडेंट्स। देश का फायदा होना चाहिए मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, ऐसा डिसीजन लो जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। आज हमारे यहाँ पे नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, आज हमारे यहाँ पे नया टेक्निक्स आ रहा है। ये किसके वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। आज समझो हमारा फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन अगर अच्छा नहीं होता तो कोई कंट्री उनका हमको टेक्निक बताता था क्या? नहीं बताता था। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखो, आज हमारा हर एक कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा क्यों बना रहे? ताकि हमको वहां से टेक्नोलॉजी मिल सके। आज एक बात मान लो कि इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बैकवर्ड है। हम हमारा खुद का सही ढंग का टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते, इसीलिए हमको टेक्नोलॉजी के लिए बाहर के कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो बाहर के कंट्री के साथ जितना अपना रिलेशन अच्छा रहेगा, उतना उनका अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में आएगा, उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एक पूछा, भूटान और इंडिया का रिलेशन अच्छा है क्या? स्टूडेंट्स याद रखना, भूटान और इंडिया का रिलेशन अच्छा है। तुमको एक और बात बताता हूँ, भूटान पूरा पूरा भूटान का मिलिट्री किसके ऊपर डिपेंड है मालूम है? इंडिया के ऊपर। कल अगर भूटान के ऊपर कोई अटैक किया ना, भूटान के ऊपर, तो सबसे पहला इंडियन आर्मी जाएगा वहां पे वॉर करने। इंडियन आर्मी पहले रहेगा। इंडिया और भूटान के बीच में फॉरेन पॉलिसी साइन हुआ है, ट्रीटी साइन हुआ है, सेइंग दैट भूटान में अगर किसी ने वॉर किया तो उनको बचाने के लिए कौन पहुंचेगा मालूम है? इंडियन आर्मी। बदले में वो लोग अपने को क्या देता है मालूम है? हाइडल इलेक्ट्रिसिटी देता है। वहां से पानी फ्लो होता है जिसमें अपन ने डैम बांधा है, जिसमें अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नो डाउट इंडिया और नेपाल का भी रिलेशन अच्छा था, लेकिन नेपाल आज उल्टा चल रहा है, क्या कर सकते हैं? कुछ बोल नहीं सकते। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रखना स्टूडेंट्स, फॉरेन पॉलिसी हमेशा इसीलिए साइन करते हैं बिकॉज ऑफ वन मेन रीजन, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एट द सेम टाइम विच इज बेनिफिशियल ऑफ फॉर आवर कंट्री एज वेल एज फॉर नेबरिंग कंट्रीज। याद रहेगा स्टूडेंट्स, 101%। थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन तुम लोगों को करंट एग्जांपल्स दे के बताऊंगा हर एक चीज। सो याद रखना फॉरेन पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले लिखने स्टार्ट करो, मैं जो बोलता हूँ फटाफट, बाद में बुलेट ट्रेन करो जल्दी। हेडिंग डालो फॉरेन पॉलिसी। हेडिंग क्या डाला? फॉरेन पॉलिसी। लिख लिया फॉरेन पॉलिसी? उसमें लिखो ऑल कंट्रीज all countries in the world all countries in the world are interdependent on each other. All countries in the world are interdependent on each other. जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उतना ही लिखना। None of the country, yes beta, I know there is reduction in syllabus. None of the countries are self-sufficient. देखा?
उसके बाद none of the country is self sufficient लिखा, self sufficient. Interdependence should benefit, interdependence should benefit, interdependence should benefit to every nations. लिखा, all set. Done. Next. नेक्स्ट उसके बाद उसमें लिखो नेक्स्ट, theoretical framework, theoretical framework in which such decisions are taken, theoretical framework in which such decisions are taken is called foreign policy. Theoretical framework in which such decisions are taken is called foreign policy. Theoretical मतलब written, जो भी लिखा हुआ फ्रेमवर्क है. Done. सोवियत यूनियन को आज रशिया बोलते हैं, दोनों का रिलेशन अच्छा है बेटा. डन हो गया. नेक्स्ट बुक में हेडिंग डालो नेशनल इंटरेस्ट, थोड़ा थोड़ा ही लिखनी है, ज्यादा नहीं. लिखो उधर. बेटा बाद में लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग आएगा ना उसमें सुन के लिखना. वापस फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा करेगा हम लोग. लिखो उसमें फर्स्ट, सबसे पहला लिखो नेशनल इंटरेस्ट, लिखा उधर. रेडी. नेक्स्ट वन लिखो नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी. National interest and foreign policy are closely connected to each other. Are closely connected to each other. All set? Next. Closely connected to each other. Done. उसमें लिखो it includes efforts to achieve economic development. It includes efforts to achieve economic development. लिखा. And to increase national power. That's it. Done. All set.
डन 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 डन। ओके, विल प्रोसीड फर्दर। ध्यान से सुनो अभी। ये हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था इकोनॉमिकली वीक कंट्री एंड नेशन विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस। याद रखना स्टूडेंट्स, हम भूटान को क्यों मदद करते हैं, इसके पीछे रीजन है। आज भूटान के पास कोई चारा नहीं है, लैंडलॉक्ड नेशन है। अगर भूटान तुम कंट्री देखोगे ना बेटा, तो कंट्री ऐसा है जो चारों बाजू से कंट्री से कवर्ड है, राइट। तो उसको हम लोग मदद क्यों कर रहे हैं? द रीजन इज उनके पास कोई चारा नहीं है, और इंडिया ने उनके साथ ट्रीटी साइन किया है सेइंग दैट कि भूटान उन लोग को हाइड्रल पावर देगा एंड बदले में हम उनको अपना मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे। एंड भूटान तो वैसे लड़ने किसको जाता नहीं है, ना लड़ने जाता है, तो भूटान शांति रहता है, तो हम इंडियंस मदद कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है कि नहीं? कर लेंगे। नेक्स्ट सुनो अभी, नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। ध्यान से सुनो, एक सिंपल बात है। national interest is considered to be the goal and foreign policy is considered to be the means to achieve it। याद रखना स्टूडेंट्स, नेशनल इंटरेस्ट ये हर कंट्री, हर प्राइम मिनिस्टर का एक गोल है कि हमको भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, याद रखना। एंड यही नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हम क्या बनाते, मालूम है? फॉरेन पॉलिसी बनाते। फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाते? ताकि हमारा पावर फॉरेन कंट्रीज के सामने इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि कोई हमको आगे जाके लड़ ना सके। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, नेशनल इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल। ये हर कंट्री का टारगेट होता है कि हमको हमारा कंट्री को सेफगार्ड करना है, हमारा कंट्री का बेनिफिट होना चाहिए। बट टू अचीव इट, इस चीज के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? हर कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी। जैसा इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी बनाया अमेरिका के साथ, इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी बनाया इजराइल के साथ, इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी बनाया फ्रांस के साथ, इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी बनाया जर्मनी के साथ। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मालूम है स्टूडेंट्स? फॉरेन पॉलिसी। So again, I am repeating, national interest is considered to be a goal, whereas foreign policy is considered to be the means to achieve it। याद रहेगा स्टूडेंट्स, 101%। सो हम लोग अभी जाएंगे सबसे पहला फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स में सबसे पहला चीज हम लोग जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी? सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, दैट इज नथिंग बट ज्योग्राफिकल लोकेशन। स्टूडेंट्स, मेरे को एक क्वेश्चन है। आज इंडिया का तुम लोग ने मैप देखा है? इंडिया का मैप अगर तुम लोग देखे रहेंगे तो सदर्न एरिया, जितना भी इंडिया में सदर्न एरिया है ना, ये पूरा सदर्न एरिया में दो नदी है। कोई बता सकते कौन सा सी है बाजू में, और ये बाजू में कौन सा है? जरा बताओ ना, कौन सा सी है बाजू में? अरेबियन सी, बराबर ना। साउथ में क्या है, कौन सा ओशियन है साउथ में? साउथ में कौन सा ओशियन है? साउथ में रे कौन है वो? इंडियन ओशियन बेटा, इंडियन, पैसिफिक आर्टिक नहीं, इंडियन ओशियन है। अच्छा, वेस्ट बंगाल के नीचे कौन सा है? बे है, बे ऑफ बंगाल। मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सदर्न एरिया पूरा पानी से कवर्ड है, नॉर्थ में तुम जाओगे तो पहाड़ी इलाका है, बराबर। सो इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है स्टूडेंट्स, हमारे ऊपर किधर से भी अटैक हो सकते हैं। पानी से चाहो तो पानी से अटैक कर सकते हैं, पहाड़ियों से चाहो तो पहाड़ियों से अटैक कर सकते हैं, हमको आराम से अटैक कर सकते हैं। लेकिन हमको डर सिर्फ पहाड़ियों में। एक तरफ पाकिस्तान बैठा है एंड दूसरा तरफ कौन बैठा है स्टूडेंट्स? जरा बताओ मेरे को। चाइना बैठा है। मानते हो बात? पाकिस्तान से तो हम लड़ सकते हैं, बट चाइना से आज की तारीख में लड़ नहीं सकते, हमको दूसरे कंट्रीज का मदद लगेगा। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज हमारा कंट्री कैसा है कि अगर वॉर हो गया तो हम लोग हमेशा 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 एकदम खराब सिचुएशन में हो सकते हैं। द रीजन इज हमको कहीं से भी अटैक हो सकता है। मानते हो बात? बट हमारे यहाँ पे हमने पहाड़ी इलाके में स्टूडेंट्स इतना 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 पावरफुल हमने मिलिट्री रखा है कि ट्रस्ट मी, पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी अटैक ही नहीं कर सकते। प्लस चाइना को भी हमने रुका के रखा है। स्टूडेंट्स, तुम बिलीव नहीं करोगे, हमारा आर्मी है ना, आर्मी पाकिस्तान से प्रोटेक्ट करने के लिए जहां पे वो लोग प्रोटेक्शन देते हैं, वहां पे हमारा आर्मी मालूम है कौन से क्लाइमेट में रहते हैं? वहां पे वो वेदर है जहां पे टेम्परेचर -30 डिग्री जाता है। जब टेम्परेचर -30 डिग्री जाता है ना, ट्रस्ट मी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, वहां पे उनको एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्नो बाइट बोलते हैं। ये स्नो बाइट एक ऐसा बीमारी है स्टूडेंट्स, ठंड बढ़ने की वजह से तुम्हारा उंगली का उंगली पूरा उखड़ सकता है, नाक का नाक पूरा उखड़ सकता है, कान का कान पूरा निकल सकता है अपने आप। सोचो, ये बीमारी होता है हमारी मिलिट्री को वहां पे, एंड ये होने के बावजूद
वो लोग हमको 365 डेज प्रोटेक्शन देते हैं। एंड याद रखना उनका ड्यूटी कितना रहता है मालूम है स्टूडेंट्स? 2 आवर्स का ड्यूटी रहता है। 2 आवर्स वो लोग पहाड़ियों में रहते हैं, 2 घंटा वापस वो लोग है ना अंदर रूम में आते हैं जहाँ पे ऑयल बैरल्स रहता है। ऑयल बैरल्स जला के रखा रहता है। द रीजन इज रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर रूम का टेम्परेचर कम हुआ तो अंदर आने के बाद भी इनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लोग 2 घंटा बाहर, 2 घंटा अंदर, 2 घंटा बाहर, 2 घंटा अंदर। इमेजिन करो इतना बेकार क्लाइमेट रहता है वहां पे। एंड वो क्लाइमेट में हमारे इंडियन आर्मी हमको प्रोटेक्शन देते हैं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, तुमको एक एक बात बताता हूँ। ये लोग जो गन्स पकड़ते हैं ना AK-47, ये लोग बेयर हैंड से नहीं पकड़ सकते। क्यों मालूम है? ये जो लोखंड है ना, आयरन का जो गन्स बना है, वो इतना ठंड होता है, इतना ठंड कि अगर वो लोग उंगली भी रखे ना और उसमें अगर वो लोग ने शूट किया और उंगली रख दिया तो उनका उंगली है ना स्नो बाइट के जैसे ना उखड़ सकता है। मालूम पड़ा चला नहीं गया गन, उंगली रह गया अंदर ही, बाहर आया सिर्फ हाथ। इमेजिन करो ये क्लाइमेट में हमारा इंडियन मिलिट्री वहां पे मदद करता है। स्टूडेंट सोचो, हमको हमारा इंडियन मिलिट्री के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। आज उनके वजह से हम यहाँ पे सारे लोग सेफ है। आज इमेजिन करो कभी भी पाकिस्तान का काउंटर अटैक वहां से चालू ही रहता है। पाकिस्तान आर्मी को तो संभालना ही है, एट द सेम टाइम वहां का टेररिस्ट अटैक भी हमको संभालना है। सोचो ये कंडीशन में भी हमारे इंडियन आर्मी हमारे लिए लड़ते हैं वहां पे। हमको उनके ऊपर बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए, सच बोलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा लोकेशन है कि हमको कहीं से भी खतरा है, लेकिन फिर भी हमको बचाने वाला कौन है? इंडियन आर्मी। हमको बचाने वाला कौन है? इंडियन आर्मी। सो याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सम कंट्रीज आर फार अवे। जैसा आप लोग देखा रहेगा तो ऊपर हमारा 2 कंट्री है, वन इज पाकिस्तान, सेकंड वन इज चाइना, मालूम रहेगा। तो नीचे अगर देखोगे तो मैं बताया था श्रीलंका है नीचे हमारे यहाँ पे, राइट। उसके साथ साथ बंगाल, सॉरी बांग्लादेश राइट हैंड साइड में। उसके ऊपर अगर तुम देखोगे एक तरफ नेपाल है, दूसरा तरफ भूटान है। ये सारे कंट्रीज किधर है? इंडिया में। So some countries are far away from other countries. So some nation have long coastal line, while some nation have plenty of mineral wealth. जैसा हमारा कोस्टल लाइन एकदम बड़ा है, मैंने तुम लोगों को बताया था। एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे की तरफ इंडियन ओशियन, पानी पानी है, राइट। तो हमारा नेवी भी हमको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सो इन सम, इतना ही नहीं, ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ कंट्री का ये भी डिपेंड करता है कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कोस्ट लाइन कितना बड़ा है, नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या मिलते हैं। ये सारे कंडीशंस मैटर करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन में। फिर जाके हम देखते हैं कि हमको किससे मदद लेना है। हम फिर वही कंट्री से मदद ले सकते हैं जो कंट्री हमको हेल्प करेगा। जैसे कि मैं तुमको बताऊं एक और चीज, चाइना के साथ हमारा जो भी बैटल होने वाला था, वॉर होने का चांसेस था, तब चाइना ने किया क्या था मालूम है? पूरा श्रीलंका को ऑलमोस्ट उनके कब्जे में किया था। इनफैक्ट श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है स्टूडेंट्स, श्रीलंका का एक बड़ा पोर्ट खुद किसने बनाया मालूम है स्टूडेंट्स? चाइना ने बनाया। श्रीलंका का पूरा बड़ा पोर्ट है ना, ये किसने बनाया मालूम है स्टूडेंट्स? चाइना ने बनाया। एंड ये चाइना के ऊपर, चाइना अगर वो पूरा कब्जा कर लिया होता, मतलब चाइना का ये भी प्लान था कि कुछ भी करके हम इंडिया को इसमें भी अटैक करेंगे, यहां से भी अटैक करेंगे सदर्न एरिया से। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करता है ड्यूरिंग वॉर। एटलीस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे टोपोग्राफी का मतलब पूछा है। टोपोग्राफी इज नथिंग बट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। मतलब एक जमीन में कितना पानी है, एक जमीन में कितने माउंटेन्स है, एक जमीन में कितना रिवर पोजिशन है, उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। याद रहेगा स्टूडेंट। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ने वाले थे, दैट इज नथिंग बट ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में हर एक कंट्री का कोस्ट लाइन पढ़ना जरूरी है, साइज पढ़ना जरूरी है, पॉपुलेशन पढ़ना जरूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना जरूरी है, एंड टोपोग्राफी पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हो? कोस्ट लाइन मतलब पानी बेटा, पानी, वाटर, नीर, जल, बराबर, ठीक है। चलो लिखने स्टार्ट करो। ज्योग्राफिकल लोकेशन। सर व्हाट हैपेंड टू श्रीलंका? श्रीलंका के साथ बेटा हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन क्या करे, चाइना अगर पैसा दे रहा है, पूरा पोर्ट बना के दे रहे हैं, तो वही सगा ना। आज एक सीधा हिसाब है भाई, जो पैसा दिया हम उसका सगा बन जाते। ऐसी श्रीलंका भी है। गुणतिलाका, जयसूर्या, रणतुंगा सब भरे पड़े उधर। लिखो जल्दी। ज्योग्राफिकल लोकेशंस लिखा, उसमें लिखो सबसे पहला बेटा, आंसू मत दिया। टोपोग्राफी का मीनिंग बताया ना मैंने, एक जमीन में कितना माउंटेन्स है, कितना रिवर है।
अरे श्रीलंका बहुत बेकार है, अभी तो नया नया नाम आया उधर, करुणा रत्ने, मैथ्यू, ऐसा लगता है नाम को हम गाली दे रहे हैं नाम के साथ। लिखो उधर कापू गेटरा, हाँ देखा। चलो लिखो लिखो लिखो, मेंडिस, ऐसा लगता है डंडे का नाम है, मेंडिस, डन। लिखो लिखो उधर, ज्योग्राफिकल लोकेशन लिखा, कोडिंग देगा बेटा, सब देगा, लिखो पहले ये तो लिखो, मैं बता रहा हूँ जो। सम कंट्रीज आर फार अवे, सर व्हाई सोवियत यूनियन इज नॉट रिफॉर्मिंग व्हेन रिलेशंस आर गुड बिटवीन कंट्रीज। अच्छा है ना रिलेशन, क्या रिफॉर्म होना चाहिए? लिखा, सम कंट्रीज आर फार अवे फ्रॉम अदर कंट्रीज, लिखा। दूसरा, some countries have long coastline, some countries have long coastline, लिखा। उसके नीचे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, नेक्स्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन, yes definitely USA will help us, coastline लिख ले बेटा, and last is availability of natural resources। थोड़ा चैप्टर बोरिंग है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत दे दूंगा, ठीक है। सबका रिलेशन बेटा बताते हैं, इंडिया बांग्लादेश, शादी कराने के, इंडिया बांग्लादेश नहीं ना, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा है, डोंट वरी, अच्छा रिलेशन है, बट बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्यास लोग हमारी कंट्री में आते, जिससे आसाम का पब्लिक खुश नहीं है, उसके ऊपर भी बड़ा स्टोरी है, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थ्रू सर। Are we done, sir?